तो आप जंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन सुन रहे थे। इस दौरान वो युवाओं को और खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे और इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो भूमि है, जो उत्तराखंड राज्य है, वो खिलाड़ियों से भरपूर है और खिलाड़ी जो है वो वैश्विक स्तर तक अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया, जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान पर सफाई दी, जहां उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को व्यक्ति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी दी और ये बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही साथ मीडिया में जो बातें प्रसारित हो रही हैं, जो फैल रही हैं बातें, उस पर IAS एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है। ये भी महज एक अफवाह है। किसी चिट्ठी लिखी नहीं लिखी है और ना मैं इसको मानता हूं कि IAS ने किसी विषय को लेकर वो चिट्ठी लिखी है और किसी IAS ने किसी सांसद को इंगित किया है। मैं इसको स्वीकार मानने को तैयार नहीं। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकार वार्ता की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार के 3 सालों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया और बेमिसाल बताते हुए किए गए कार्यों का व्याख्यान किया। उन्होंने ये कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना जिसने राज्य में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। कई कानून ऐसे बने हैं जो ऐतिहासिक हैं। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा हो या फिर शीतकालीन यात्रा, तीर्थाटन और पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, मेरे जो प्रयास का विषय था तो 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में जिस प्रकार कोई प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। विकास के अनेकों कार्य हुए हैं। मेरा जो मुख्य टारगेट, मुख्य विषय जो बिंदु का आज प्रयास का था, वो मुख्य रूप से हमारा पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए था। हम उत्तराखंड को पर्यटन भूमि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पर्यटन के हर आयाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित हो, इसके लिए आगामी दिनों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी इस राज्य हम करते हैं उस दिशा के हम आगे बढ़ेंगे। 55 लाख से ज्यादा की यात्रा पिछली बार हुई है। इस वर्ष वो यात्रा उसको भी क्रॉस करेगी, उससे ज्यादा यात्रा होगी। यात्रा को ठीक प्रकार की सुविधाएं देना और यात्रा के आयामों को और व्यापक बनाना